वर्तमान में प्रत्येक जीव पे 3 ऋण होते हैं, जन्म से ही होते हैं। जो भारत भूमि पे जन्मा है उसके ऊपर 3 ऋण हैं, और वह 3 ऋण सभी के ऊपर हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। हम हमारे उत्सवों को तो बहुत जोर शोर से करते हैं, लाखों रुपया खर्च कर देंगे। धार्मिक उत्सवों में भी बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन बहुत संकोच पूर्वक कह रहे हैं। पितृ कर्म को करने में प्रायः लोग उतनी रुचि नहीं दिखाते जितनी रुचि अन्य कर्मों को करने में लोगों को रहती है। हम निवेदन पूर्वक कहें, पितृ कर्म हमारा अवश्यमेव कर्तव्य कर्म है, इसे करना ही पड़ेगा, यह करना है। क्योंकि देव कर्म, देवता देवता होते हैं, देवता असंतुष्ट नहीं होते। देवताओं का कर्म आप नहीं भी करेंगे तो उसका पाप नहीं लगेगा। मान लो हमारे यहां शास्त्र में एक तो है विधि और एक है निषेध। तो यदि आप विधि का पालन नहीं करेंगे तो इतनी हानि नहीं है, लेकिन निषेध का यदि पालन करेंगे तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। ऐसे समझो, विधि है कि दूध पीना चाहिए, आप दूध नहीं पिएंगे तो कोई हानि है क्या? ये दूध पीने योग्य है, उसे पिया जा सकता है, ऐसा आदेश है। आप नहीं पिएंगे कोई बात नहीं, लेकिन हमारे यहां शास्त्र कहते हैं जहर नहीं पीना चाहिए, पीने योग्य नहीं है। और यदि आप जहर पिएंगे तो गोविंदाय नमो नमः। ऐसे ही मान लीजिए आप देवता का अर्चन नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पितृ पूजन यदि आपने नहीं की, देवता तो संतुष्ट हो जाते हैं। एक बार आपके हृदय में श्रद्धा प्रकट हो गई तो क्या आप देव पूजन से विमुख रह पाएंगे? ये तो क्रम है। लेकिन यहां मैं छोटे बड़े या किसी की पूजा करो किसी की मत करो इस विषय में नहीं कह रहा हूं। इसको अन्यत्र ना लेके केवल इस विषय की प्रधानता के लिए रख के बोल रहा हूं कि पितृ कर्म करना अनिवार्य कर्म है, इसे करना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। आप इससे बच नहीं सकते, मुक्त नहीं हो सकते। यह नित्य कर्म है।